क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुशहाल दिखने वाला परिवार अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाए जहां हर रिश्ते की परीक्षा हो? तुमसे तुम तक की इस कहानी में आने वाला है वो पल जो अनु और उसके परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तैयार हो जाइए इस भावनाओं, दर्द और सस्पेंस से भरे सफर के पहले हिस्से के लिए। अनु के पापा का हादसा और टूटा हुआ घर। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक मोड़ से। अनु के पापा पूरी तरह टूट चुके हैं। नौकरी से निकाले जाने का सदमा उन्हें अंदर से तोड़ चुका है, लेकिन उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। वे होश खोकर सड़क पर चलते जा रहे हैं। उनके चेहरे पर चिंता और आंखों में खोखलापन साफ दिखता है। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आता एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ता है। पल भर में माहौल खामोश हो जाता है। इसी बीच घर में अनु की मां दुकान पर फोन कर रही होती है। वह पूछती है, आज वो दुकान क्यों नहीं आए? जवाब मिलता है, उन्हें तो कल ही नौकरी से निकाल दिया गया था। यह सुनकर अनु की मां का दिल बैठ जाता है। डर के मारे उनके हाथ कांपने लगते हैं। अनु हड़बड़ाती हुई रास्ते पर निकल पड़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। सड़क के किनारे पहुंचकर वह देखती है कि उसके पापा लहूलुहान पड़े हैं। अनु की चीख निकल जाती है। वो पापा को अपने हाथों में लेकर रोने लगती है। खाने के लिए सिर्फ एक रोटी बची होती है जिसे माँ, पापा और अनु तीनों मिलकर बांटते हैं। सुबह होते ही सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। पापा रोज की तरह और अनु कॉलेज। इसी दौरान अनु को पता चलता है कि आर्य सर कल रात नहीं गए थे। वह उन्हें ढूंढने निकलती है और जब मिलती है तो उनके शब्द उसे हिला देते हैं। आर्य कहते हैं, मैं जो कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अनु रोते हुए कहती है, मुझे पता है मेरा भला किसमें है और आप मुझे कभी नहीं समझ सकते। आर्य एक गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन सोचो हम दोनों के बीच कितना एज डिफरेंस है। तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू हुई है और मैं अपनी आधी जिंदगी जी चुका हूं। अनु यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्य को उसके दिल की बात पता है, लेकिन इससे भी ज्यादा उसे यह सुनकर चोट लगती है कि आर्य उसे किसी और से शादी करने की सलाह दे रहे हैं। तुम्हारी मां चाहती है कि तुम्हारी शादी विपिन से हो जाए। तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, आर्य कहते हैं। अनु जिद पर अड़ी रहती है। उसकी आंखों में आंसू हैं और वह वहां से चली जाती है। दूसरी ओर रात होते होते अनु के पापा घर नहीं लौटते। मां की चिंता बढ़ जाती है। वह फिर से अनु को फोन करती है। अनु घबराकर निकल पड़ती है और आर्य भी पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दोनों ही पापा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें किस हालत में पाएंगे यह सस्पेंस अभी बाकी है। ऑल टू एक्शन। इस मोड़ पर क्या आपको लगता है कि आर्य सही है या अनु को अपने दिल की सुननी चाहिए? और पापा का हाल देखकर क्या अनु अपनी मां की बात मानकर विपिन से शादी के लिए तैयार हो जाएगी? अपने विचार कमेंट में लिखें और अगला हिस्सा पढ़ना न भूलें। तलाश, सच्चाई और बढ़ता दबाव। आर्य जो उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं धीरे से कहते हैं, अनु घबराओ मत, हम मिलकर ढूंढ लेंगे। लेकिन अनु की आंखों में डर साफ झलकता है। पता नहीं पापा किस हालत में होंगे, वह बुदबुदाती है। दोनों सड़कों पर, बस स्टैंड, पार्क और यहां तक कि अस्पतालों में भी ढूंढते हैं, लेकिन पापा का कोई पता नहीं चलता। तभी एक राहगीर बताता है कि उसने शाम को एक घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस में ले जाते देखा था। अनु का दिल जोर से धड़कने लगता है। वे दोनों तुरंत उस दिशा में भागते हैं। अस्पताल पहुंचते ही अनु रिसेप्शन पर पूछती है, क्या यहां शाम को सड़क हादसे में लाए गए किसी व्यक्ति को भर्ती किया गया है? रिसेप्शनिस्ट फाइल देखती है और कहती है, हाँ, एक व्यक्ति आया था, नाम है राजेंद्र कुमार। अनु की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वार्ड में पहुंचकर वह देखती है
पापा बेहोश पड़े हैं, हाथ पैर पट्टियों से बंधे हैं और चेहरे पर गहरी चोट के निशान हैं। अनु उनके पास बैठ जाती है और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। आज डॉक्टर बताते हैं कि हादसा गंभीर था, लेकिन समय पर अस्पताल लाने से जान बच गई। हालांकि उन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। घर लौटने पर माहौल भारी हो जाता है। माँ बार बार पूछती हैं, ये सब क्यों छुपाया? नौकरी जाने की बात क्यों नहीं बताई? पापा चुपचाप आंखें फेर लेते हैं। उनके भीतर का अहंकार और बेबसी दोनों लड़ रहे होते हैं। अगले दिन आर्या अनु को मिलने बुलाते हैं। वह कहते हैं, अनु, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। तुम्हारी माँ चाहती हैं कि तुम्हारी शादी विपिन से हो, और सच कहूं, शायद यही सही होगा। अनु तुनक कर जवाब देती है, शायद आपके लिए यही सही हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। आर्य कुछ पल चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं। अनु, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। हमारी उम्र का फर्क, हमारी जिम्मेदारियां, ये सब तुम्हारी खुशियों के रास्ते में आएंगे। अनु की आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वो कहती है, अगर खुशियां मिलती उम्र देखकर, तो प्यार की कोई अहमियत ही नहीं होती। उधर घर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पापा अब काम पर नहीं जा रहे। अनु चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसे लगता है कि घर की हालत के चलते माँ उसके दिल की बात नहीं समझ पाएंगी। इसी दौरान आर्य का व्यवहार भी बदलने लगता है। वह अनु से दूर दूर रहने लगते हैं, जैसे अपने दिल पर काबू पा रहे हों। अनु को यह बदलाव महसूस होता है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। कुछ दिन बाद पापा की तबीयत थोड़ी सुधरती है। वह अनु को पास बुलाकर कहते हैं, बेटा, माँ की बात मान ले। हम बूढ़े हो रहे हैं और हमें तेरी चिंता है। विपिन तुम्हें खुश रखेगा। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि अब सब उसे उस फैसले की ओर धकेल रहे हैं जिसे वह नहीं चाहती। लेकिन घर की तंगी और पापा की हालत देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। सुबह का समय था। हवेली के बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवेली के भीतर का माहौल अभी भी भारी था। पिछले दिन की घटनाओं ने सबको हिलाकर रख दिया था। दादी अब भी अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी और घर के बाकी लोग चुपचाप अपने अपने कामों में लगे थे। अनिका, जो कल ही मुंबई छोड़ने की ठान चुकी थी, अपने बैग पैक कर रही थी। उसके दिल में दर्द था, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे। वो जान चुकी थी कि अब उसका यहाँ रहना किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। वो शांत होकर सब कुछ समेट रही थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर आर्यन का नाम चमक रहा था। हेलो, अनिका की आवाज धीमी थी। अनिका, प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। जाने से पहले। आर्यन की आवाज में बेचैनी थी। अब मिलने से क्या होगा आर्यन? सब खत्म हो चुका है। सब खत्म नहीं हुआ है। मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। प्लीज एक मौका दो। अनिका ने कुछ पल सोचा, फिर बिना कुछ कहे फोन काट दिया। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या वाकई वह एक मौका दे, या बिना पीछे देखे निकल जाए? उधर आर्यन हार मानने वाला नहीं था। वह सच्चाई का सबूत जुटाने में लगा हुआ था। उसने रात भर पुराने कागजात, रिकॉर्डिंग और गार्ड के बयानों की खोजबीन की थी। आखिरकार सुबह होते होते उसे वह एक सीसीटीवी फुटेज मिल गई, जिसमें साफ दिख रहा था कि अनिका के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वे झूठे थे। आर्यन सीधे हवेली पहुंचा। उसने दादी और बाकी परिवार को लिविंग रूम में बुलाया। दादी, ये देखिए, ये है असली सच्चाई। उसने टीवी पर फुटेज चला दी। स्क्रीन पर सबने देखा कि कैसे घर की नौकरानी, जिसे किसी ने पैसे देकर खरीदा था, ने गहनों को छुपाया और फिर दोष अनिका पर डाल दिया। दादी की आंखों में हैरानी और पछतावे के आंसू आ गए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बिना सोचे समझे अनिका को घर से निकाल दिया। तभी दरवाजा खुला और अनिका हाथ में सूटकेस। दादी ने उसका हाथ पकड़ा। जाओ बेटा, लेकिन याद रखना, ये घर हमेशा तुम्हारा है। अनिका ने एक हल्की सी मुस्कान दी और बाहर निकल गई। गेट के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठते हुए उसने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। मन ही मन उसने ठान लिया वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू करेगी।
अपनी पहचान खुद बनाएगी और अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन लौट कर आएगी, लेकिन इस बार और भी मजबूत होकर। कहानी का नैतिक संदेश: भरोसा रिश्तों की नींव है। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में वक्त और सच्चाई दोनों लगते हैं। इसीलिए किसी पर फैसला सुनाने से पहले सच को परखना जरूरी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां ला सकें।